पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। गोंडा के नंदनी नगर स्टेडियम में आयोजित नेशनल रैंकिंग कुश्ती प्रतियोगिता अब सिर्फ खेल का मंच नहीं रह गई है, बल्कि यह खेल राजनीति और विवादों का नया अखाड़ा बनती जा रही है। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट के अचानक गोंडा पहुंचने और WFI ट्रेनिंग सेंटर के बंद मिलने के बाद विवाद और गहरा गया है। यह वही इलाका है जिसे पूर्व WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का गढ़ माना जाता है। ऐसे में विनेश फोगाट का यहां पहुंचना और फिर खुले तौर पर WFI के फैसलों पर सवाल उठाना खेल जगत में नई बहस को जन्म दे रहा है। गोंडा जिले के नंदनी नगर स्टेडियम में 3 दिवसीय नेशनल रैंकिंग कुश्ती प्रतियोगिता चल रही है। देश भर से पहुंचे पहलवान यहां अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। इसी बीच शनिवार को भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट अचानक नंदनी नगर स्थित WFI ट्रेनिंग सेंटर पहुंची, लेकिन जब वह सेंटर पहुंची तो वहां ताला लटका मिला। सेंटर बंद मिलने के बाद विनेश ने नाराजगी जाहिर की और सीधे तौर पर WFI की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। खेलने तो मेरे को दे नहीं रहे थे, मैं सोची ट्रेनिंग करके जाऊं, ट्रेनिंग तो कर ही लूं ना अपनी। परमात्मा जब मौका देगा जब खेल लेंगे। वो अभी बच्चे बता रहे हैं कि वो मप तो ये पार्क में ही कर रहे हैं, ऐसे ही वो मप ही नहीं हो रहा है। वो बता रहे इंटरनेशनल लेवल की सुविधा है। अभी ये तो मैं नहीं बता सकती, मैं तो अभी आई हूँ, मेरे को तो बंद मिला है। अभी मैं तो नहीं बोल सकती है कि मेरे लिए बंद किया, पहले ही बंद था। मैंने संजय सिंह को फोन किया, जो WFI के प्रेसिडेंट, उनका फोन भी दिया रहा, देखते हैं कॉल बैक करते हैं कि अभी और किसको बोल रहे हैं, यहाँ पे कोई है ही नहीं। भाई साहब वो तो ये चाहते हैं मैं छोड़ के कुश्ती तंग होके मैं हाथ जोड़ के चली जाऊँ। ठीक है, कौन चाहता है? संजय सिंह लगा लो, ब्रजभूषण लगा लो, इनकी टीम लगा लो, जो भी ये पूरे षड्यंत्र में ये सारे बैठे हैं, सारे जिन्हीं के कंट्रोल में चीजें हैं, जिनके हाथ में पावर है बेसिकली। तो आप देखो ना, मैं इतने साल देश के लिए खेली हूँ, मैंने 20 साल इस कुश्ती को अपनी जान दी है, और आप मेरे को टुकड़े टुकड़े गैंग बोल रहे हो, तो आप कौन हो? आप कहाँ से आए हो? संजय सिंह कौन है? क्या जीता है देश के लिए? WFI अध्यक्ष है। मैं देश के लिए रिप्रेजेंट किया, मैंने ओलंपिक्स में भी गई हूँ, मैं कॉमनवेल्थ गेम्स में मैंने खेला, वर्ल्ड में भी मैंने खेला है। अब मेरे को टुकड़े टुकड़े गैंग बोल रहे हो? आपकी भाषा देखी है? और आप बोल रहे हो कि मैं चाहता हूँ वो फेयर इन्वायरमेंट में रहे। आपकी ये भाषा है किसी एथलीट के लिए जो आपके अंडर में परफॉर्म करना चाहती है? अच्छा, आपको लगता है मैं उधर सेफ हूँ? फिर मेरे लिए सेफ इन्वायरमेंट है, मेरे लिए बिल्कुल रास्ता साफ है। तो मैं क्या बताऊँ, मेरे साथ में जो इतने सालों में हुआ है ना, इसके लिए मेरे को ये इनसिक्योरिटीज आ रही हैं। आपकी जिम्मेदारी है WFI के अध्यक्ष होने के नाते कि आप इस इनसिक्योरिटीज को दूर कीजिए। आप दूर नहीं करोगे तब तक तो इनसिक्योरिटीज रहेंगी ना। वो क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, वो तो मेरे को टुकड़े टुकड़े गैंग बोल रहे हैं। मैं आतंकवादी भी होंगे शायद, मैं खालिस्तानी भी हो सकती हूँ उनकी लैंग्वेज में, लेकिन मैं इस देश की एक सम्मानित नागरिक हूँ। मेरा अधिकार है, और मेरा अधिकार है कुश्ती लड़ना, मेरा अधिकार है, मैं देश की किसी भी धरती पे जा सकती हूँ। मेरे को सुरक्षित फील नहीं हो रहा है, मेरा अधिकार है मैं बोलना। ये संविधान ने मेरे को अधिकार दिया है, संजय सिंह ने नहीं दिया है, ना किसी फेडरेशन ने दिया है, और मैं अपना अधिकार एज ए नागरिक जानती। इसीलिए हमारे साथ ये सब हो रहा है, इससे उससे अलग कोई रीजन नहीं है। हमने क्यों आवाज उठाई, हमने क्यों खिलाफ में बोल दिया? जो सब हो रहा था वो होते रहने देना चाहिए था। जो इनको चला रहा था सिस्टम, जो भी ये कर रहे थे पर्दे के पीछे से, वो दुनिया के सामने नहीं लाना चाहिए था। उसकी सजा मुझे मिल रही है और मैं भुगत रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हम भुगतेंगे, परमात्मा ने मेरे को वो शक्ति दी होगी भुगतने की, तो मैं भुगतूंगी। देश की जनता सब देख रही है, मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ। उसको परमात्मा को लगेगा कि मैं साफ हूँ, मेरी मेहनत में दम है, और मैं ईमानदारी से सच्चाई से अपने रास्ते पे चल रही हूँ, तो वो मेरे को जरूर वो रिजल्ट देगा। मुझे उससे कोई कोर्ट भी आप जाएंगे क्या इसके बाद? देखते हैं, हम जो हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है वो हम करने की कोशिश करेंगे। मीडिया से बातचीत में विनेश फोगाट ने कहा कि उनका रजिस्ट्रेशन भले ही नहीं हो पाया हो, लेकिन उन्हें कम से कम ट्रेनिंग करने की अनुमति तो मिलनी चाहिए थी। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर ट्रेनिंग सेंटर पहले से बंद था या फिर उनके आने के बाद बंद किया गया। विनेश ने कहा कि अगर किसी खिलाड़ी को खेलने की अनुमति नहीं दी जाती तो यह खेल भावना के खिलाफ है। विनेश फोगाट के इस बयान के बाद खेल जगत में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि एक तरफ WFI उनके खिलाफ अनुशासनहीनता और एंटी डोपिंग नियमों के उल्लंघन की बात कर रहा है, वहीं दूसरी ओर विनेश खुद को निशाना बनाए जाने का आरोप लगा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक 2 दिन पहले ही WFI की ओर से विनेश फोगाट को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। WFI अध्यक्ष संजय सिंह का कहना है कि विनेश ने
ITR यानी डोप टेस्ट से जुड़ी प्रक्रिया में जरूरी सैंपल जमा नहीं किए, जिसके चलते उन्हें नोटिस भेजा गया। इसके अलावा संगठन ने उन पर अनुशासनहीनता के आरोप भी लगाए हैं। WFI का दावा है कि संघ के संविधान और नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है और नियमों का पालन सभी खिलाड़ियों के लिए बराबर है। उधर विनेश फोगाट का कहना है कि उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि अगर किसी खिलाड़ी का रजिस्ट्रेशन किसी वजह से नहीं हो पाया तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे ट्रेनिंग से भी रोका जाए। विनेश के गोंडा पहुंचने के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। नंदिनी नगर स्टेडियम और उसके आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। दरअसल यह वही क्षेत्र है जिसे लंबे समय से पूर्व WFI अध्यक्ष और भाजपा सांसद रहे ब्रजभूषण शरण सिंह का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। ऐसे में विनेश का यहाँ पहुंचना राजनीतिक और खेल दोनों नजरिए से बेहद अहम माना जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों से भारतीय कुश्ती संघ लगातार विवादों में रहा है। महिला पहलवानों के आंदोलन से लेकर संघ के चुनाव तक कई मुद्दों पर देश भर में चर्चा होती रही है। विनेश फोगाट उन प्रमुख महिला पहलवानों में शामिल रही हैं जिन्होंने WFI के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई थी। ऐसे में अब एक बार फिर उनका WFI से टकराव सामने आने के बाद मामला और गर्मा गया है। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि इस पूरे विवाद का असर आने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि विनेश फोगाट देश की सबसे चर्चित महिला पहलवानों में से एक हैं और उनका हर कदम खेल राजनीति में बड़ा संदेश देता है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच WFI अध्यक्ष संजय सिंह ने साफ कहा है कि संघ के संविधान के मुताबिक विनेश फोगाट इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकती। उन्होंने कहा कि नियमों का पालन हर खिलाड़ी को करना होगा और किसी के लिए अलग व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती। वो अपना पक्ष लेकर के आई थी और जो उन्हें शोकॉज नोटिस दी गई थी बगैर उसके जवाब के आई थी। वो ये रिक्वेस्ट करने आई थी कि मुझे लड़ा दिया जाए, जबकि WFI का संविधान ये कहता है कि किसी भी खिलाड़ी को अगर शोकॉज नोटिस दिया गया है वो उसका जवाब देगा। जवाब देने के बाद मेरे यहाँ एथलीट कमीशन है, डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी है। डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी में उनके जवाब को भेजा जाएगा। वहां से जो भी डिसीजन होगा उस डिसीजन पर आगे ये डिसाइड होगा कि वो 26 जून के बाद खेल पाएंगे या नहीं। कल के उसमें नहीं खेल पाएंगे क्योंकि उन्होंने उसका जवाब ही नहीं दिया। कल के उसमें नहीं खेल पाएंगे। हर एथलीट को सारे नियम कानून मालूम है और हर एथलीट अपने नियम कानून से चलता है। जो नियम कानून से चल रहे हैं वो यहाँ खेल रहे हैं, जो नियम कानून से नहीं चल रहे हैं उनके ऊपर बैन है, वो बाहर है। हमारा नजरिया है उनके जो भी रहा उनके आई उसका जवाब वही दे सकती है। हमने अपने नियम कानून के तहत काम किया, अपने WFI के संविधान के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी उनका वो जाने। WFI क्यों उनके साथ पक्षपात करेगा? 1400 खिलाड़ी यहाँ आए हैं, उसमें से हमें लगता है कि 70 से 80% खिलाड़ी हरियाणा से ही हैं और सारे खिलाड़ी यहाँ कुश्ती लड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, वार्म अप हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो उनके ऊपर नहीं पक्षपात का आरोप है, सिंगल उन्हीं के ऊपर पक्षपात का आरोप है। कुश्ती नहीं लड़ पाएंगे, बाकी वो आए, उनका स्वागत है, वो एथलीट है, यहाँ आए अपना घूमे फिरे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, जब यहाँ लड़ती थी उस समय क्या डेवलपमेंट था, आज क्या डेवलपमेंट हो गया, ये सब भी तो देख के गई होंगी, तो आए, उसका उनका स्वागत है। फिलहाल गोंडा का नंदिनी नगर स्टेडियम अब सिर्फ कुश्ती मुकाबलों के लिए नहीं बल्कि खेल राजनीति के बड़े केंद्र के रूप में चर्चा में है। एक और विनेश फोगाट WFI के फैसलों को चुनौती देती नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ संघ अपने नियमों और कार्रवाई को सही ठहरा रहा है। आने वाले दिनों में यह विवाद और तूल पकड़ सकता है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि WFI और विनेश फोगाट के बीच यह टकराव आखिर किस दिशा में जाता है। आई इंडिया के लिए गोंडा से राजेश सोनी की रिपोर्ट। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।